तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है कि वो चर्चित नहीं होते। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपको मैथ मित्रा के इस चैनल में। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पोलिनोमियल होगा। हम लोग इसमें जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर बच्चों में जो कंफ्यूजन है उसको समझेंगे। इसके अलावा पोलिनोमियल के अलावा हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल में डिफरेंस को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे टर्म क्या होता है, टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कोएफिशिएंट को समझेंगे, कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये दोनों में बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको समझेंगे। इसके अलावा पोलिनोमियल की डिग्री को समझेंगे कि पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं उन सबको यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग जीरो पोलिनोमियल तो समझेंगे, साथ ही साथ पोलिनोमियल में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इस चीज को भी हम यहाँ पे समझेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर लेने वाला वीडियो है। आप ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इन सब में से बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन फिर भी हो सके कि कुछ मैं नया आपको दे पाऊं, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक टॉपिक जो होता है दूसरे टॉपिक से हमारा रिलेट कराता है। इसलिए हर टॉपिक अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है, हर टॉपिक अपने आप में ही जरूरी है। तो इसलिए हर टॉपिक को समझिएगा और फिर वीडियो को आगे देखते हुए चलिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पोलिनोमियल को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझें कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तभी हम पोलिनोमियल को समझ सकते हैं। जब तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा क्लास 7th और क्लास 8 में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने को मिलता है, जबकि 9th और 10th में आपको पोलिनोमियल पढ़ने को मिलता है। तो हम जब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं समझेंगे, हमारा पोलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का। अलजेब्रिक एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कि कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड बाय साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। और फंडामेंटल ऑपरेशन के साइन कौन कौन से हैं? तो एडिशन, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, यही हमारा क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन के साइन होते हैं। तो साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, और जो फंडामेंटल ऑपरेशन से जुड़े हुए हो, वो सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे कि हमारा x प्लस वाई, इसमें दो वेरिएबल हमारे प्लस साइन से जुड़े हुए हैं। x प्लस 7/2, यहां पे भी दो वेरिएबल क्या हुए हैं? एक यहाँ पे एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट प्लस साइन से जुड़े हुए हैं। हम बात करें ZQ माइनस 2x प्लस 7, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर है, यहाँ पे फिर आपको कांस्टेंट चला आता है। तो इस तरीके के जितने भी आप एक्सप्रेशन देखेंगे, या फिर आप ले लीजिए कि ये भी हमारा y² प्लस √y प्लस 2x प्लस 9, ऐसा भी आपको अगर एक्सप्रेशन मिल जाता है तो वो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा।
बट हम समझते हैं कि हमारा पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जो कि किस फॉर्म में होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 डॉट। इस फॉर्म को लिखने का मतलब क्या बनता है, ये मैं डायरेक्ट उन सारे डिफिनीशन को भी मैं यहाँ पे कह देता कि पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो डिग्री होती है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। बट यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। ये लिखने का रीजन ये है, ये एक्सप्रेशन लिखने का रीजन ये है, आपको बताना कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, डिग्री भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे मायने रखने वाली बात ये है कि इसमें जो आप ध्यान दे रहे हैं, इसमें जो आपका वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही टाइप्स का वेरिएबल है। अगर x है तो हर जगह x होगा, अगर y है तो हर जगह y होगा। जैसे h फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा पोलिनोमियल है। लेकिन अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक x आ जा रहा है एक वेरिएबल और एक वेरिएबल हमारा y आ जा रहा है, इसलिए ये हमारा वो क्या कहलाता है, पोलिनोमियल नहीं। अब बात समझते हैं कि ये जो पॉइंट दे रहा है ये नॉन निगेटिव इंटीजर, n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी सिंपल सी बात करें जिसकी जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री हम आगे समझ लेंगे। डिग्री क्या होता है, चलिए समझते ही चलते हैं। यहां पर डिग्री हमारी क्या होती है, डिग्री जो होती है किसी भी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो हमारा वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी डिग्री कहलाती है। जैसे अगर बात करें कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे x टू द पावर 2 है, यहाँ पे x टू द पावर 1 है। सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 2 है। डिग्री यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, d इक्वल टू 2। ऐसे ही बात करें 9/4 x टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 7, यहां पे हम बात करें वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, तो x टू द पावर 4, तो हमारे यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं 7x टू द पावर 9 प्लस सॉरी थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे वेरिएबल को, y टू द पावर 9 प्लस 3y टू द पावर 7 प्लस 2y टू द पावर 11। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारी मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है, 11 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ पे कह रहा है कि जो डिग्री होनी चाहिए n मतलब कि जो पावर होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा, नॉन निगेटिव इंटीजर, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको नॉन निगेटिव इंटीजर वर्ड से। नॉन निगेटिव इंटीजर अगर हम एक नंबर लाइन ले तो ये हमारा 0 1 2 3 4 ये सारे आपका इंटीजर है जो कि नॉन निगेटिव है, निगेटिव वाला इधर चला आता है। अच्छा, अगर बात करें कि जो 0 है वो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव में भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर जितने भी नंबर है जो इंटीजर फॉर्म में है वो सारे हमारे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे डिग्री पावर के रूप में हो सकते हैं। यानी हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर की जगह पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि डिग्री हमारी यानी पावर हमारी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम समझते हैं कि कौन से एक्सप्रेशन यहाँ पे पोलिनोमियल हो सकते हैं, कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकते। इसके लिए मैं 4 क्वेश्चन ले लेता हूं जिसके थ्रू आपको समझा देता हूं कि ऐसे ऐसे जो एक्सप्रेशन होंगे वो पोलिनोमियल होंगे, ये पोलिनोमियल नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये सारे आपके पास एक्सप्रेशन दिए हुए, इनमें कौन से पोलिनोमियल होंगे और कौन से पोलिनोमियल नहीं होंगे। आपको बात क्या याद रखना है कि जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए, चलिए मैक्सिमम पावर मैं हटा देता हूं, सिंपल सी वर्ड यूज करता हूं, जो पावर होनी चाहिए वो यानी कि डिग्री होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं इसकी पावर क्या है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल जो दिया हुआ है इसकी पावर क्या है, क्यूब रूट x दिया हुआ है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं -7। यहाँ पे जो x का जो पावर है, x का जो पावर है
वो क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये क्या है, इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल दिया हुआ p दिया हुआ है, हम p का पावर देखते हैं। यहाँ पे p का पावर हमें 2 मिल रहा है, p का पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी कि यहाँ पे जो हमें पावर मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो हमें होल नंबर के रूप में मिल रही है, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज ए पोलिनोमियल, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से नंबर हमारा बन के चला आता है 7z⁻³ + 1, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि इस z की तो पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे आपकी z, ये वाली 7 में जो z लगा हुआ है, इस z की जो पावर है वो हमारा क्या आ जाता है, निगेटिव इंटीजर आ जाता है। और ध्यान दीजिएगा अगर एक्सप्रेशन में अगर किसी एक्सप्रेशन में यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में एक भी आपका वेरिएबल का पावर निगेटिव में आ जाता है या फिर फ्रैक्शन में आ जाता है जो कि इंटीजर में नहीं होता है, तो हम सीधे तौर पे कहेंगे कि वो पोलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारी y का पावर 2 है, इस y का पावर ध्यान दीजिएगा ये हमारा मल्टीपल है, ये हमारा कोएफिशिएंट यानी इसमें मल्टीप्लाइड है, बट हमारा y जो है वो रूट के अंदर नहीं है, y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी यहाँ पे भी हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर, यहाँ पे भी हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा पोलिनोमियल हो सकता है। तो आपको इन 4 एग्जांपल से अब कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो सकते हैं, कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकते, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, इन सब चीजों को, इन सब बातों को समझते हैं। टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इसके बाद से हम उसको पोलिनोमियल से भी रिलेट करेंगे। इन सब बातों को समझते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टर्म क्या होता है, तो टर्म के बारे में समझते हैं कि द सेवरल पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट होता है जो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, पोलिनोमियल में भी ले ले, जो प्लस और माइनस से क्या होता है, अलग होता है, सेपरेट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे अगर हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं फिर एक पोलिनोमियल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3x³ + 4x² + 5x + 7, तो आप बात करिए, या फिर यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग माइनस, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो बात करें कि यहाँ पे प्लस और माइनस से जुड़ने वाले कितने पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट ये हो गया, 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 यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल टर्म जो है वो 4 टर्म है। ऐसे ही बात किया जाए, अगर एक पोलिनोमियल को लिया जाए कि 3/2 y² + 9y + 7, तो यहाँ पे आपकी टोटल टर्म कितनी हो गई, तो यहाँ पे टोटल कितने प्लस से जुड़ने वाले नंबर है, एक यहाँ पे, 2 और 3, तो यहाँ पे टोटल टर्म कितने हो गए, 3। कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर दिया हो उनके पास 9z² और पूछ देता है कि इसमें टर्म कितने हैं, तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म लिख के चले आते हैं, जबकि आपको ध्यान देना है कि सिर्फ प्लस और माइनस से जो जुड़े होते हैं वही हमारे टर्म होते हैं। यहाँ पे 9 और z² में जो रिलेशन है 9 × z² का रिलेशन है, यानी यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन नहीं है, इसलिए कि टोटल यहाँ पे टोटल टर्म जो हुए वो सिर्फ और सिर्फ टर्म एक हुए। तो इस तरीके से आप टर्म को समझ सकते हैं। एक टर्म वाले को क्या कहते हैं, 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं, 3 टर्म वाले को क्या कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 9z², 9z² में अगर आपसे पूछा जाए
कि 9 जो है, 9 का रिलेशन जेड स्क्वायर से क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो 9 जो है वो जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। इसको हिंदी में अगर समझ लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। कोएफिशिएंट का अर्थ होता है गुणज। गुणज यानी कि जो गुणा हो, जो गुणा हो। मतलब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है 7z क्यूब प्लस 7/2z²। अब आपसे पूछा जाए कि जेड क्यू का जो कोइफिशिएंट है वो क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, जेड क्यू में क्या मल्टीप्लाई है, 7 मल्टीप्लाई है, तो आपका जवाब होगा 7। ऐसे पूछा जाए कि आपका 7/2 का कोइफिशिएंट क्या है। अब बताइए 7/2 में क्या मल्टीप्लाई है, तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 7/2 में जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इसलिए 7/2 का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, जेड स्क्वायर हो जाता है। ठीक ऐसे ही ले लेते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एक्स वाई जेड में, चलिए ये आपको पूरी तरह से कोएफिशिएंट को क्लियर कर देगा। एक्स वाई जेड में अगर पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में, तो x में क्या क्या मल्टीपल था, तो x में हमने देखा y और z मल्टीपल था, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, yz हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि कोएफिशिएंट ऑफ y के बारे में, तो y में आपका क्या मल्टीपल है, इसको छोड़ के इन दोनों को हम लिखेंगे, क्योंकि यही दोनों मल्टीपल है तो हम लिखेंगे xz। ठीक ऐसे ही आपसे पूछा जाता कि z का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि हमारा z का कोएफिशिएंट xy होगा। तो आप ये बातें समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। अब बात करें कि ऐसा आपके पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए, आप तो ये बता दें कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3/2 का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर। आपसे पूछा जाए ये हमारा जो 7 क्या है, 7 यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो 7 दिया हुआ है जिसपे कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड रूप में नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम समझे 9y⁴ प्लस 7y² प्लस 3y प्लस 4, तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है होगा वो हमारा 4 होगा। आइए समझते हैं कि एक टर्म होने वाले को, जिसमें एक टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं। एक टर्म वाले को हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को हम बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। इन सब चीजों को समझते हैं एक एक करके। मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है। जैसे हमारा x² या फिर बात करें y³, ऐसे जो टर्म होंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारे मोनोमियल कहलाएंगे। बात करें बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म होता है। 2 टर्म कहने का मतलब कि हम ले ले 4z⁴ प्लस z, इसमें भी 2 टर्म है, एक ये टर्म। बात करें 9/2 y³ माइनस y², इसमें भी हमारा 2 टर्म है, एक टर्म ये। तो इस तरीके से 2 टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। 3 टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, जो 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 जो है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, तो ये वाले हमारे कहलाएंगे ट्राइनोमियल, यानी कि जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। बात करें कि 3 टर्म से ज्यादा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर 3 टर्म से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि बेटा वो हमारा पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे एक और पोलिनोमियल का डिफिनीशन निकल के चला आता है कि वैसे एक्सप्रेशन जिसमें आपका 2 या 2 से अधिक टर्म हो, वैसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। तो पोलिनोमियल की एक और परिभाषा यहाँ पे निकल के चलिए। आइए अब हम समझते हैं
कि हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स के कितने पार्ट होते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर बातें करते हैं, उसको एग्जांपल से समझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। आपको पता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो हमारा किसी भी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो हमारा मैक्सिमम पावर होगा वही हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। तो आइए समझते हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री जो है यानी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, उसे क्या कहेंगे। अगर हमारी डिग्री 2 है उसको क्या कहेंगे। अगर डिग्री 3 आती है तो क्या कहेंगे। डिग्री अगर 4 आती है तो हम क्या कहेंगे। तो अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एक एक एग्जांपल से समझते चलेंगे। अगर डिग्री 2 आती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 आती है तो हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हमारी डिग्री 4 आती है तो हम उसको कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बात करें कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2y प्लस 1। इसमें हमारी जो डिग्री है वो क्या है। अगर बात करें कि इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो ये कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही बात करें कि 3/2x प्लस 2, ये भी हमारी क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल होगी। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारा √2x, सिर्फ और सिर्फ √2x, ये भी हमारी क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल होगी। चलिए इसकी डिग्री कितनी है 1 है। आपके मन में थोड़ा थोड़ा सवाल उठ रहा होगा कि सर टर्म और ये डिग्री वाली जो बातें हैं वो बैलेंस नहीं बैठ पा रही हैं। जो टर्म के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल्स का टाइप हो रहा है, जो डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स का टाइप हो रहा है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। तो इसको भी हम समझते हैं। एक बार इन सब सारे को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, फिर इन दोनों रिलेशन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी बात करें कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमारी जो मैक्सिमम डिग्री क्या है वो हमारी 2 है। या फिर एग्जांपल में एक और ले लेते हैं कि √5x² प्लस 1, ये भी हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9z² प्लस z, ये भी हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। या सिर्फ और सिर्फ आपको दिया हो 3y², ये भी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। आपको टर्म से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री से मतलब है कि मैक्सिमम डिग्री जो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 से ज्यादा है, 3 है, तो हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे इसी को एक्सपेंड करके थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2x³ यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करें इस एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम डिग्री जो है वो हमारा 3 है। इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम डिग्री जो है वो हमारा 3 है, इसलिए ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे √7x³ प्लस 3x² प्लस 1 भी हमारा क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। चलिए इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2x³ प्लस 9/4x⁴। अब बात करें, अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम जो डिग्री बची वो क्या मिला, वो हमें 4 मिल गया। इसलिए जो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आएगी। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो 9x⁴ प्लस 7, ये भी हमारी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी।
तो आपको क्लास 10 तक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद तक ही पढ़ना होता है। इसके बाद से हम लोग एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं कि टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल को समझ लेते हैं और हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल को अच्छे तरीके से रिलेट कर लेते हैं। फिर हम समझेंगे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। चलिए तो देखते हैं नंबर्स ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग और नंबर्स ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल के क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे एक एक एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को समझ लेंगे। तो अगर क्या होता है कि टर्म एक हो, अगर टर्म हो एक हो तो उस पोलिनोमियल का नाम होगा मोनोमियल, और अगर डिग्री हमारा एक हो तो उस पोलिनोमियल का हमारा जो नाम होगा वो होगा लीनियर पोलिनोमियल। एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मोनोमियल हमारा क्या होगा कि ये हमारा होगा 2x या फिर 3y या फिर 9/4 जेड स्क्वायर या फिर 7z³ या फिर 9p⁴। ऐसे जो भी सिर्फ और सिर्फ बात होनी चाहिए कि एक ही टर्म होनी चाहिए। इसको समझते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा। लीनियर पोलिनोमियल में टर्म एक दो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बात ये होनी चाहिए कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। यानी कि इस तरीके से समझ ले तो 3x होनी चाहिए या फिर 2x+1 होनी चाहिए या फिर 9y+2 होनी चाहिए या फिर 9z हो जाए। इस तरीके से जो होता है वो हमारा क्या कहलाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। चलिए अगर हमारी टर्म 2 हो जाती है तब हमारी जो पोलिनोमियल है वो क्या कहलाती है, तब हमारी जो पोलिनोमियल कहलाएगी वो कहलाएगी हमारा बायोनोमियल। लेकिन अगर हमारी डिग्री 2 हो जाती है तब हमारी जो पोलिनोमियल होगी वो पोलिनोमियल हमारी जो कहलाएगी वो होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक दोनों को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो बाइनोमियल क्या होगा कि जिसमें दो टर्म होना एकदम नेसेसरी है, यानी कि 3x+2 या फिर 9z² + 7 या फिर आपका 7/2 pq + p या फिर 4l⁴ + 7z³ ऐसे हो जाए, वो हमारा 7l³ हो जाए, तब हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी कि बाइनोमियल है। क्वाड्रेटिक में क्या होनी चाहिए कि टर्म 1 2 जो भी हो, 1 2 3 जो भी हो, लेकिन बातें क्या होनी चाहिए, हमारी हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको भी। यहाँ पे 3x² + 2 हो जाए या फिर 3x² + 2x + 2 हो जाए या फिर 9/4 z² + 1 हो जाए। तो इस तरीके से जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए। किसमें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब बात करें अगर 3 यहाँ पे 3 टर्म होता है तो उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं। अगर 3 टर्म होता है, 3 टर्म वाले को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। 3 टर्म वाले को हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अगर हमारी डिग्री 3 होती है तब हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, हमारा जो है वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। एक एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। तो ट्राइनोमियल क्या होता है कि जिसमें 3 टर्म होना नेसेसरी है, डिग्री चाहे कुछ भी हो, जैसे 7x⁶ प्लस 9x⁴ प्लस 2x⁴। ये जो है हमारा 3 टर्म है, यानी क्या हो गए, ट्राइनोमियल हो गए। या फिर 3/4x + 5x² + 9x³, इस तरीके का जो है वो हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन बात करें क्यूबिक पोलिनोमियल में, बात ये होनी चाहिए, चलिए बात होनी चाहिए कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए। यहां पे अगर हम 5 ले लेते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर कर सकते हैं। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होनी चाहिए कि उसको टर्म से मतलब नहीं है, बातें क्या होनी चाहिए कि इसमें हाईएस्ट जो डिग्री होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। जैसे ले लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल 7x³ इसी को ले लेते हैं, 7x³ + 2x² + -3x
+1। यहाँ पे टर्म हमारे 4 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। 19 जेड क्यूब +3, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है, 3 है। या फिर बात करें कि 23 पी क्यू प्लस 3p², ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरीके से आप लोग टर्म या फिर टर्म के अकॉर्डिंग या फिर बात करें डिग्री के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग आप लोग पोलिनोमियल को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब हम समझते हैं कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। चलिए इन सब चीजों को समझते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि बताइए कि क्या ये जो 7 है, क्या ये पोलिनोमियल है। अगर आपसे पूछे कि क्या जो हमारा 7 है वो पोलिनोमियल है, तो 1 मिनट के लिए आपका आंसर होगा कि सर नहीं। बट आप एक ध्यान दीजिए कि इस 7 को क्या हम लिख सकते हैं, 7 इंटू 1। इस 7 को 7 इंटू 1 तो लिखा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज आपने पढ़ा होगा, a⁴ 0 = 1 होता है। किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसके पावर में यदि 0 है तो वो 1 बन जाता है। यानी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि 7 इंटू x⁴ क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ 0 भी तो हमारा 1 होगा, तो इस 1 के जगह पे हमने लिखा x⁴0। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि ये बात बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। तो आपका आंसर होगा कि सर इसकी डिग्री 0 है। इसकी डिग्री क्या है, 0 है। अच्छा, डिग्री 0 है तो क्या ये पोलिनोमियल नहीं है। आप वो बात याद कीजिए जब मैंने डिफिनीशन लिखा था कि पोलिनोमियल क्या है, कि पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगी। नॉन निगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर होगी। क्या 0 हमारा होल नंबर नहीं है। यदि 0 होल नंबर है, यानी कि 0 अगर नॉन निगेटिव इंटीजर में आता है, तो हमारी बात करें कि ये भी जो बातें हैं वो क्या होंगी, वो हमारी जो है वो पोलिनोमियल है। और वो कौन सी पोलिनोमियल कहलाएंगी, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएंगी। फिर 1 मिनट के लिए आपके बात में दिमाग गुजरा होगा कि सर अगर डिग्री, अगर आपने बताया कि डिग्री जो थी वो 1 थी, तो आपने बोला कि वो लीनियर पोलिनोमियल थी। अगर डिग्री 2 थी तो आपने बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी। क्या अगर डिग्री 0 है, डिग्री 0 है, तो क्या वो जीरो पोलिनोमियल है, क्या वो जीरो पोलिनोमियल है। तो इसका सीधा सा जवाब होगा नहीं। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, इसके लिए हम जीरो पोलिनोमियल को समझते हैं। अगर आपसे पूछे, चलिए एक और बात पूछते हैं, अगर आपसे पूछे, केवल पूछने का ही काम आज चलेगा, तो पूछे अगर आपसे कि जीरो, जीरो क्या हमारे पोलिनोमियल नहीं है, क्या जीरो हमारी पोलिनोमियल। आप फिर कहिएगा कि सर 0 इंटू 1 होगा, हो भी सकता है, यानी कि 0 इंटू x⁴0 होगा, बिल्कुल हो सकता है, यानी इसकी भी डिग्री 0 होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हो सके कि 0 इंटू x⁴7 भी तो हो सकता है, यानी डिग्री 7 भी तो हो सकती है। हो सकता है कि 0 इंटू x² भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 हो गई, क्योंकि 0 इंटू 0 भी तो 0 ही है। 0 इंटू 0 तो 0 ही है ना, सॉरी 0 इंटू x⁴2 तो 0 ही है ना, 0 को ही ना मैंने लिखा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 0 इंटू x⁵, ये भी तो बात 0 है, लेकिन यहाँ पर डिग्री जो हमारी निकल के आती है वो निकल के आती है 3, यहाँ पर डिग्री निकल के आती है 2। इसके अनुसार ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके अनुसार ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हम लिख देते हैं कि 0 इंटू x⁴, तो ये हो जाता है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैथमेटिशियन ने इसको, सिंपल सी बात है, इस जीरो को, इस जीरो नंबर को, अगर किसी एक्सप्रेशन में ये 0 आ जाता है, इसको सिंपल सी क्या लिख देता है, जीरो पोलिनोमियल। यानी ऐसा पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा पोलिनोमियल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू यदि 0 होता है, वो हमारा क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल होगा। जबकि कांस्टेंट में ऐसा पोलिनोमियल जो रियल नंबर के फॉर्म में हो, सिर्फ और सिर्फ
रियल नंबर के फॉर्म में हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब एक बात निकल के आता है कि सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। जैसे आपसे पूछे कि x प्लस 7 है, इसमें हम x का कौन सा वैल्यू रखें, x का कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो आप सिंपल सा दिमाग लगाइए, सर -7 रख सकते हैं, क्योंकि -7 प्लस 7 इक्वल टू हमारा जो आ गया जीरो आ गया, यानी हमने x की कौन सी वैल्यू पुट की, -7, यानी जो हमने x की वैल्यू पुट की वही हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज पॉलिनोमियल कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर -4 का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको जीरो निकालना है ना, इक्वल टू जीरो ही तो निकालना है। मैंने क्या किया, इस वाले को जीरो के इक्वल रख दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 उधर गया तो +4 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस √4 यानी +-2 हो गया, यानी x का दो वैल्यू निकल के आया, एक +2 एक -2। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का x स्क्वायर -4 का जीरो जो है वो -2 भी है, उसका जीरो क्या है, +2 भी है। तो इस तरीके से इन सब चीजों को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे पूरा फोकस रहेगा, जिसमें हम लोग मिड टर्म ब्रेक करना वगैरह वगैरह सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।